हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमित। राधे राधे, हर हर महादेव, हैप्पी नवरात्रि। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले ब्लॉग्स में, कि मैंने अपने घर की सफाई कैसे की थी, सारे डेकोरेशन कैसे किए थे। अब मैं अपने इस ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने नवरात्रि की सारी शॉपिंग्स कैसे की और कहाँ से हम लोगों ने सारे सामान लिए। तो हम लोग सब तैयार होके, मैं, फुआ जी और मेरी सुरुचि दीदी मस्त मस्त तैयार होके फूफा जी के साथ मार्केट के लिए निकल जाता हूँ। एक बाइक पे हम दो ही लोग आ सकते थे, तो फूफा जी ने एक एक करके सारे लोग को मार्केट तक सबको छोड़े। हम लोग को नवरात्रि की बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। आज कल से ही नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक हम लोगों ने एक भी सामान नहीं लिया है। ना ही पूजा की सामग्री आई है, ना और कुछ डेकोरेशन के लिए आया था। तो काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग, और तो हम लोग ने डिसाइड किया आज का घर का मतलब दोपहर का खाना स्किप करके हम लोग आज जितना टाइम बचा हुआ हम लोग सिर्फ शॉपिंग ही करेंगे। इस टाइम हम लोग आज से ही घर में लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, ये सब सारे चीज़ बंद हो जाते हैं। आज से सिर्फ शुद्ध घी में खाना बनता है और बिना लहसुन प्याज का। तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारी खरीदारी करना बाकी था। सच कहो तो कुछ भी हम लोग ने नहीं लिया था, तो हम लोग इसीलिए दोपहर में ही निकल गए थे, ताकि सारी खरीदारी आज ही हो सके और अच्छे से कल घर में हम लोग पूजा कर सके, ताकि कल पूजा करने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी पूजा ना रुके। इसीलिए सारी तैयारी सारी सामग्री आज लेना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए हम लोग मार्केट तरफ निकलते हैं। हम लोग अपर बाज़ार जा रहे थे, वहाँ पे हम लोग को सारी सामग्री वहीं से ही वहीं पे ही मिलेगी। हम लोगों को दुर्गा माँ की फ़ोटो भी लेना था, उनकी चुंदरी, सारे वस्त्र और सारी पूजा की सामग्री, जो पंडित जी ने एक लिस्ट तैयार करके हम लोग को दिया था, उस और लिस्ट काफ़ी बड़े थे, तो इसलिए हम लोग को बहुत सारी शॉपिंग करना था। तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग अपनी शॉपिंग स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले कौन सा सामान लें। इतने सारे सामान देखे तो हम लोग बहुत परेशान हो जा रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें। इतने कम टाइम में हम लोग पूरे सामान ले भी पाएंगे कि क्या नहीं, क्योंकि आज लास्ट दिन था और मार्केट में बहुत भीड़ थे। और सड़क पे इतने जाम मिल रहे थे, इतने बाइक हर एक मिनट में जाम मिल रहे थे, बहुत जाम था। और ये हर मिनट में इसका स्टॉपेज, हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एक तो काफ़ी लेट से हम लोग शॉपिंग स्टार्ट कर रहे थे और काफ़ी लेट हो चुकी थी, और ये ट्रैफिक और हम लोग को लेट करवा रहा था। तो हम लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम लोग मार्केट पहुँचे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने अपना व्लॉग एक बाइक में रास्ते में बनाया है। मैंने कुछ देर पैदल भी चला, क्योंकि वहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा था कि हम लोग वहाँ से निकल सके। तो मैंने सोचा कि हम लोग तब तक थोड़ा देर दूर आगे निकलते हैं, तब तक फूफा जी बाइक लेके फिर हम लोग को ले लेंगे। फिर जब फूफा जी फिर बाइक लेके आगे आए, फिर हम लोग ने बाइक पे फिर चढ़ा और फिर हम लोग फिर मार्केट के लिए फिर निकल जाते हैं। मैं अपने इस ब्लॉग्स में आपको पूरा रांची दिखाने वाला हूँ, और पूरा हम लोग ने कैसे शॉपिंग किए, कहाँ से मैंने सारे सामान लिए, वो आपको मैं अपने इस ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। तो हम लोग वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब हम लोग अपर बाज़ार जा रहे हैं। तो अब ये ट्रैफिक और इतने सारे ट्रैफिक को देख के हम लोग को लगा कि हम लोग की रास्ता जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग ने इस रास्ते में गया तो आगे और भी ट्रैफिक मिलेंगे। फिर हम लोग ने डिसाइड किया, और फूफा जी फिर एक पतली पतली गली से हम लोग को वो मार्केट के तरफ ले जाते हैं। सच बताओ तो उस गली में भी थोड़े बहुत गाड़ी मिले, लेकिन अगर मैं लोग इस रास्ते से जाते तो हम लोग ज़रूर 1 घंटा और लेट हो गए रहते। तो हम लोग ने उस रास्ते को चूज़ किया, ताकि हम लोग जल्द से जल्द पहुंच जाएं और अपनी सारी सामग्री जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि आज शाम में पंडित जी घर आने वाले थे। और वेदी जो कल जो पूजा होने वाला है
नवरात्रि का, तो उसकी सारी तैयारी आज ही घर में करने वाले थे। जैसे कि बेदी बनाना, कलश उसमें स्थापित करना, और नवग्रह में जितने नवग्रह की तैयारी करना, क्योंकि नवरात्रि में नवग्रह के भी पूजे होते हैं। तो इसीलिए सारे चीज़ आज ही होने वाले थे। और हम लोग मार्केट जा रहे थे तो हम लोग को यही टेंशन हो रहा था, आज शाम होते होते हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो हम लोग परेशान तो ज़रूर हो रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि जल्द से जल्द हो जाए। जैसे कि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो सारे पंडाल बनने स्टार्ट हो गए हैं, कि लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए हैं, बस थोड़े से और डेकोरेशन करना बाकी है। हर एक थोड़े से कदम पे ही एक और नई पंडाल मिल जा रही है। रांची में लगभग 50 पंडाल तो हम लोग यहीं आसपास ही देख लेते हैं। तो अब हम लोग को वो पंडाल देखने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन समय कम होने के कारण हम लोग पंडाल देखने के लिए नहीं गए। हम लोग सोच रहे थे कि जितना बना हुआ कम से कम अभी देख लेते, क्योंकि अभी भीड़ नहीं होंगे। दशहरे के दिन इतने भीड़ हो जाते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर सामान सब हम लोग के सारी शॉपिंग अगर हो गए रहते, तो हम लोग पंडाल मैं आप लोग को ज़रूर वो पंडाल दिखाता। लेकिन अभी हम लोग को सबसे पहले हम लोग का काम था कि अपने सारे पूजा की सारी शॉपिंग करना। तो हम लोग पंडाल को छोड़ के अभी हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोग ये छोटी छोटी पतली पतली गली से हम लोग अपर बाज़ार पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद अब फिर हम लोग अपनी सारी सामग्री लेते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे भी एक दुर्गा माँ को स्थापित करने के लिए यहाँ पे भी पंडाल बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ बाँस हैं, कुछ दिन बाद इन पे कपड़े सब चीज़ अच्छे से डेकोरेशन किया जाएगा। यहाँ पे तो सब सप्तमी से ही घूमना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पंडाल लगभग नवरात्रि के चौथे दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। और हम लोग अब तो मैं इनको आपको दसवीं के दिन ही दिखा पाऊँगा। पता नहीं उसमें रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा कि नहीं, इतने भीड़ रहते हैं। मैंने कहा कि चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी नवरात्रि स्टार्ट भी नहीं हुई और सड़क पे बहुत इतने भीड़ है, जैसे कि आज ही दसवीं हो। जब आज इतने भीड़ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि दसवीं में कितने भीड़ रहते होंगे। वो हम लोग ने तो शॉर्टकट लेके गली में घुसा के हम लोग मार्केट गए हैं। लेकिन अगर मेन रोड में दिखाऊं तो अभी बहुत सारी ट्रैफिक मिल रहे होते हैं। यहाँ पे भी ट्रैफिक की कमी नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग को ट्रैफिक मिला और बहुत भीड़ थे, लेकिन वहाँ के मुकाबले थोड़ा यहाँ इधर कम था। तो हम लोग धीरे धीरे सबसे बच के आगे निकलते हैं, और फिर हम लोग अपनी सारी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे दुकान में बहुत अच्छे अच्छे चुंदरी, माला, सारे चीज़ थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी को साइड करके फिर हम लोग अपनी शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, अब फूफा जी अपनी बाइक को साइड में करने जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे उतरे, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने चुंदरी को पसंद किया। फिर वहाँ से निकल कर हम लोग थोड़ा दूर आगे गए। फिर वहाँ पे हम लोग सोचे कि अब हम लोग को सारी पूजा की पहले सामग्री ले लेते हैं, जैसे सिंदूर, अक्षत, अरवा चावल, और भी जितने पूजे में जो काम आते हैं वो सब सामग्री ले लें। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे दुर्गा माँ के बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो भी वहाँ पे दुकान में सजे हुए थे। तो अगर मैं अभी इस टाइम फ़ोटो ले लेता तो फिर वो शीशे के होते तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हम लोग को पूजा की सामान भी लेने थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पूजा की सामग्री सारा लेके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले मैं इसको घर में रख के आऊँगा, उसके बाद फिर दुर्गा माँ की फ़ोटो लूँगा, और उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊँगा। तो हम लोग एक दुकान पे जाते हैं जहाँ से हम लोग जो पंडित जी ने लिस्ट तैयार करके हम लोग को दिया था, तो वो एक एक करके हम लोग सारी सामग्री उस दुकान से खरीदे। इस दुकान से हम लोग जितने उस लिस्ट में लिखे गए थे उस पर लगभग सारे सामान हम लोग को मिल गए थे। जैसे कि सिंदूर, जौ जिसमें कलश को स्थापित किया जाता है, और कुछ दिन बाद उससे सुंदर सुंदर जौ
एक तरह का घास निकल के उससे बाहर आता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो हम लोग ने इस दुकान में लगभग घी, गंगा जल, नारियल का वस्त्र, माला, इस इन सब सारी चीज़ की खरीदारी हो चुकी थी। फिर हम लोग वहाँ से उस दुकान से निकलते हैं और फिर हम लोग फिर एक बर्तन की दुकान में जाते हैं। उस बर्तन की दुकान, और मैं सच बताऊं तो मुझे ये कांसे के बर्तन, कांसे और पित्तल के बर्तन मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं। खासकर इनमें जो कारीगरी की जाती है, इनके जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, जैसे कि ये दिया मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मन कर रहा था कि मैं ये दिए को खरीद लूँ। और यहाँ इस दुकान में जितने भी बर्तन रखे गए हैं उन सारे को मैं खरीद के अपने घर ले जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे कांसे के बर्तन में बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक मुझे कांसे के बर्तन में मुझे एक लोटा बहुत ही अच्छा लगता है। ये कांसे का लोटा, मैं मेरे पास एक बचपन से ही एक लोटा है जिसमें मुझे कभी भी पानी पीने का रहता था। पूजे के टाइम ही वो निकलता था और मैं उसी में ही पानी पीता था। तो हम लोग ने वहाँ पे बर्तन लिए, जैसे कि थाली वगैरह सब जो पूजे में काम आते हैं। फिर मैंने कि बताया कि उस दुकान में हम लोग को मिट्टी के दिए और कलश नहीं मिले थे, तो हम लोग एक दुकान में जाके जो सड़क के किनारे कलश बेच रहे थे, तो मैंने वहाँ से एक कलश और मिट्टी का दिया लिया। फिर जब वो सब ये सब सामान मिलने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर थोड़ा दूर आगे जाने के बाद एक दुकान में बहुत सारे दुर्गा माँ के फ़ोटो लगे हुए थे। तो मुझे तो सारे फ़ोटो बहुत ही पसंद आ रहे थे, लेकिन हम लोग ये काफ़ी सालों से हम लोग के घर में नवरात्रि की पूजा हो रही थी, तो हम लोग जो भी वहाँ पे फ़ोटो लगे थे लगभग काफ़ी सिमिलर फ़ोटो ही थे। तो हम लोग को कुछ उससे हट के फ़ोटो ले जाने की सोच रहे थे, क्योंकि ये सब जो फ़ोटो लगे हुए हैं, मैंने हर एक साल में अलग अलग इसी तरह के फ़ोटो मैंने सेम ले गए थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि उनसे कुछ थोड़ा हट के मैं फ़ोटो इस बार ले लूँ। फिर काफ़ी जगह ढूंढने के बाद मुझे ये फ़ोटो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि आज तक जब भी हम लोग के घर में नवरात्रि की पूजा हुई है तो हम लोग मैंने पहले दुकान में दिखाया था, तो उस तरह की फ़ोटो मैंने अपने घर में लाया था। और ये जो फ़ोटो था उससे कुछ हट के था और बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग यही फ़ोटो को हम लोग अपने घर में स्थापित करेंगे। तो हम लोग वहाँ से निकलने के बाद एक यात्रा आ रहे थे जो अग्रसेन भगवान का था। वो बहुत ही सुंदर झांकी थी। उस झांकी में एक व्यक्ति अग्रसेन भगवान का रूप लेके सिंहासन में बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उस झांकी में बहुत सारे व्यक्ति थे। ये झांकी देखने में काफ़ी मनमोहक लग रहा था। इस झांकी में बहुत सारे लोग थे और ये झांकी देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अपने इस ब्लॉग्स में आप लोग को इस अग्रसेन भगवान के पूरी झांकी को आप लोग को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग अग्रसेन भगवान की झांकी का आनंद ले सकें। अब आप लोग को मैं इस वीडियो में उनकी पूरी झांकी को मैं दिखाऊंगा। ये सबसे पहले इस गाड़ी पे अग्रसेन भगवान के रूप लेके एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, जो अग्रसेन भगवान के रूप को दिखा रहे हैं। ऐसा उनको देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात अग्रसेन भगवान उस सिंहासन में विराजमान है। और अगली ही गाड़ी में डीजे और चोंगे लगे हुए थे और उनके पीछे सभी लोग नाचते झूमते आ रहे थे। और इस यात्रा में बहुत लोग शामिल थे और माताएं और बहनें भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी लोग नाचते गाते झूमते इस यात्रा को सफल बनाया। और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।